ऐसे करना चाहिए, जानते हो? पुरुषों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पर दंडवत प्रणाम करते समय भी पुरुषों का कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहना चाहिए। माता को पिता को प्रणाम करते समय दंडवत। अब कुछ लोग ना प्रणाम कैसे करते हैं, गुरुजी जा रहे और चलते हुए गुरुजी के पांव पकड़ लेते, गुरुजी गिरे तो दांत टूट गए 3-4। ऐसे चेला जो गुरु के दांत तोड़ रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं रफ्तार, वो चेला गिर पड़ा पांव में। आप तो मरेंगे, चेला मरे या गुरु मरे। क्यों ऐसी है? ये प्रणाम नहीं है कि तुम पांव पकड़ लो। पांव को छूने का मतलब ये नहीं है कि पांव को टच कीजिए, टच नहीं करना। माता के चरणों में गिरना है, दूर ऐसे लेट कर दंडवत करो। भगवान को छूना नहीं है, दूर से दंडवत। गुरु को दूर से दंडवत, जहां हो वहीं से प्रणाम। अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के रखवाते, सिर पे पकड़ के हाथ रखो। जहां हो वहीं से प्रणाम, वहीं से आशीर्वाद। जैसे आप वहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हम यहीं से आप सबको प्रणाम करें। हो गया प्रणाम। आप बेटे हो तो अपनी माँ के चरणों में लेट जाओ। पुरुष पिता है तो पिता के चरणों में लेटो। पति है, अच्छा स्त्रियां कैसे प्रणाम करें? स्त्रियों को लेटकर प्रणाम करना चाहिए या नहीं? बोलो। स्त्रियों को कदापि लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटनों को जमीन में रखकर मस्तक को जमीन पर टिकाना चाहिए। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक बार हमने ये कह दिया कि स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती। तो इस बात का बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये बात ग्रंथों में लिखी पाई गई है। सुनो, मैं श्लोक बोल रहा हूं, इस बात का प्रमाण। धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, उसमें यह बात लिखी है कि ब्राह्मण को कभी जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, अर्थात आसन के बिना। कभी बिना आसन के ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम, ब्राह्मणों का पृष्ठभाग जमीन में नहीं, आसन में। शंख को कभी जमीन में नहीं रखना चाहिए। शंख बजाने वाला ब्राह्मण को कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, आसन होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उनकी अपनी आसन होनी चाहिए। और स्त्रियों का वक्षस्थल कभी जमीन पर, सीधा भूमि पर टच नहीं होना चाहिए।